नमस्कार दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से आपने अफगानिस्तान और तालिबान, अफगानिस्तान और तालिबान, अफगानिस्तान और तालिबान ये दो शब्द जरूर से जरूर सुने होंगे। तो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी तनाव चल रहे हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर ब्रॉड इंफॉर्मेशन तक A to Z हम सभी इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो अफगानिस्तान और तालिबान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मिस्ट्री को बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आप जानने के लिए भी एक्साइटेड होंगे। कोई भी देरी नहीं चाहता हूं, बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, तालिबान 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 तालिबान। हर जगह ये वर्ड की चर्चा है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर तालिबान क्या है, कैसे है, क्यों है। तो दोस्तों, दरअसल ये जो तालिबान वर्ड है, शब्द है, ये तालिब शब्द से आया है। किससे आया? ये तालिब शब्द से आया है। और जो ये तालिब है, ये एक अरबी शब्द है। ठीक है, ये जो तालिब है ये एक अरबी वर्ड है। और तालिब का जो अर्थ होता है वो होता है क्यूरियोसिव, जिज्ञासु, या फिर स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। और ये जो तालिब है ये तालिबान का ही बहुवचन है, यानी जो तालिब है वो एक वचन है और जो तालिबान है वो इसका बहुवचन है। ठीक है, तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। तो दरअसल ये हनफी सुन्नी इस्लाम के स्टूडेंट, विद्यार्थी हैं। हनफी सुन्नी इस्लाम के ये विद्यार्थी हैं। तो दरअसल इस्लामों में भी दो वर्ग होते हैं, शिया और सुन्नी। और सुन्नी में फिर 4 वर्ग होते हैं, हनफी, मलकी, शफी और हनबली। तो ये जो तालिबान के विचारधारा के हैं ये हनफी वर्ग में आते हैं। तो ये हनफी सुन्नी इस्लाम के अनुयायी हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन को जानकर आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर तालिबान की स्थापना किसने, कब और कैसे की। तो मैं आपको बता दूं कि तालिबान की स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने 1994 में अफगानिस्तान के कंधार में की। किसने की? मुल्ला मोहम्मद उमर ने 1994 में अफगानिस्तान के कंधार में की। लेकिन 2013 में 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आखिरकार 2 लाख के पॉपुलेशन के तालिबानियों को आखिर कौन हेड कर रहा है, कौन कमांड कर रहा है? तो अशरफ घनी बरदार। कौन? अशरफ घनी बरदार। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही वो शख्स हैं जो तालिबानियों को कमांड कर रहे हैं, तालिबानियों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि तालिबान ने आखिर किस दिन अफगानिस्तान के ऊपर पूर्ण रूप से अपना कब्जा किया। तो दोस्तों, तालिबान ने 15 अगस्त 2021 यानी कि 15 अगस्त 2021 को, जहां एक तरफ हमारे देश भारत में इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में बहुत ही प्रॉब्लम का माहौल था, बहुत ही प्रॉब्लम की सिचुएशन थी यहाँ पर। तो इसी दिन यानी 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूर्ण रूप से अपना कब्जा यहाँ पर बना लिया। और तो और तालिबान ने जब यहाँ पर कब्जा बनाया, तालिबान को इंग्लिश में कहते हैं इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। तो तालिबान के कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान को इसी नाम से जाना जाएगा, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है। और दोस्तों, आइए जान लेते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अफगानिस्तान। हमने तालिबान यानी कि एक पक्ष को तो जान लिया, लेकिन अब दूसरे पक्ष को भी जानना जरूरी है। अब अफगानिस्तान से जुड़ी हुई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान एक देश है, पता है सबको, लेकिन कहाँ का देश है? ये हमारे वर्ल्ड में एशियन कंट्री है, यानी एशिया महाद्वीप का देश है। हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से ये एशिया महाद्वीप का देश है, यानी ये एक एशियाई देश है। और ये एशिया में कहाँ? सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया में ये लोकेटेड है। और तो और ये भारत से नॉर्थ वेस्ट में, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भारत से नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। ठीक है। और दोस्तों, हम अब जानते हैं कि अफगानिस्तान की टोटल एरिया क्या है। जो अफगानिस्तान की टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है 6.5 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर लगभग। ठीक है। और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 3.8 करोड़, यानी कि 3 करोड़ और 80 लाख। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि तालिबानियों के कब्जे के पहले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन थे?
तो तालिबानियों के कब्जे के पहले यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो थे अशरफ घनी। तो ये अशरफ घनी कहाँ गए, क्या हुआ इनका? तो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये तजाकिस्तान गए, जबकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये उज़्बेकिस्तान भागे। तो दोस्तों, इन सभी इंफॉर्मेशन को जानकर मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं। वो प्रश्न ये है कि आखिर 10 दिन में अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान की 2.45 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को तालिबान ने अपने कब्जे में कैसे कर लिया। वहीं जब 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके बाद पहली बार इसने 1996 में 1996 में अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था। तो इसके लिए इसको 2 वर्ष का समय, लगभग 700 दिन का समय लग गया, 720 दिन का वक्त लग गया था। लेकिन जब 2021 में इसने कब्जा किया है तो इसे केवल 10 दिन का वक्त लगा। और जो दूसरा प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है वो ये है कि आखिरकार कैसे 3.5 लाख की आर्मियों का अफगानिस्तान, यानी 3.5 लाख की अफगानिस्तान आर्मी ने तालिबान केवल 2 लाख तालिबानियों के सामने कैसे हार मान लिया इतना जल्दी अफगानिस्तान आर्मी ने तालिबानियों के सामने कैसे हार मान लिया। तो दोस्तों आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों दरअसल जो तालिबानी ये पश्तून नस्ल के लड़ाके हैं। पश्तून क्या है? पश्तून जो होते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स माने जाते हैं पूरे विश्व में, यानी कि ये बहुत ही अच्छे लड़ाके माने जाते हैं पूरे विश्व में। जो अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है वो है 3.8 करोड़, यानी 3 करोड़ 80 लाख, जिसमें से जो 1 करोड़ 90 लाख जनसंख्या है वो पश्तूनी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान की 50% पॉपुलेशन है वो पश्तून नस्ल की है। दोस्तों पश्तूनों में हमेशा से ही सत्ता की भूख रही है। इस बात का हिस्ट्री भी गवाह है, इतिहास भी गवाह है। जो थर्ड पानीपत में जो जीता था कौन? अहमद शाह अब्दाली, मराठाओं से, वो भी पश्तूनी नस्ल का ही था। तो इस बात का इतिहास गवाह है कि ये बहुत ही बेस्ट फाइटर्स माने जाते हैं। तो इन सभी बातों को जानकर उन प्रश्नों के 4 रीजंस हमारे सामने आते हैं। पहला रीजन है कि पश्तूनों में आपसी एकता, पश्तूनें बहुत यूनिटी होती है, बहुत एकता होती है। दूसरा रीजन जो हमारे सामने आता है वो होता है कूटनीतिक वार्ता। जो तीसरा रीजन हमारे सामने आता है वो है अफगान फोर्स के हाथ लगे अमेरिकी हथियार। और जो चौथा रीजन हमारे सामने आता है वो है पूर्व अफगान सरकार का करप्शन। तो पश्तूनों में बहुत ही यूनिटी होती है, ये आपस में कभी झगड़ते नहीं, कभी लड़ते नहीं हैं। और जो अफगान की आर्मी है उनमें से 30% पश्तून हैं। तो इनके पश्तून साथ ही होंगे ना, तो इसीलिए उसने इतने आसानी से हार मान ली। जो दूसरा रीजन है कूटनीतिक वार्ता। तो पश्तूनों के पास बहुत अच्छी कूटनीतिक वार्ता भी होती है, ये बातों से भी लोगों को मोह लेते हैं, जैसा कि इन्होंने जलालाबाद जैसे शहरों में किया। जलालाबाद में इन्होंने बहुत ही प्यार से जनता को बताया और वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। और दोस्तों अफगान फोर्स के हाथ लगे जो अमेरिकी हथियार, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएस यहाँ पर मतलब बहुत से जो हथियार हैं वो यहाँ पर छोड़कर चली गई। तो जो अफगान फोर्स है उनके हाथ ढेर सारे हथियार लग गए। और जो बाकी की कसर थी वो जो यहाँ की पूर्व गवर्नमेंट थी उसने पूरी कर दी। अफगानिस्तान का करप्शन बहुत ज्यादा है। तो इससे ये हमको समझ में आता है कि यूएस ने 20 सालों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर खर्च किए, लेकिन फिर भी आज भी अफगानिस्तान में लोग बहुत ही गरीब हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं वो जनता पर नहीं बल्कि यहाँ की सरकार ने खुद के ऊपर और जो बाकी के अन्य नेता हैं उनके ऊपर खर्च किए हैं, इसलिए यहाँ पर आज भी गरीबी है। तो हमने अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना कि इनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स है।
हाँ दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि जो अफगानिस्तान है वो फिर से दोबारा से एक मतलब अच्छे से वापस उभर पाए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।